पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे लोग जो सुजाकू वाले थे और किंगलोंग वाले थे उनको किन्नान चाहिए था, तो वो अपने अपनी तरफ से ऑफर देना शुरू कर देते हैं कि किन्नान हमारे सेक्ट में शामिल हो जाए। उनसे जो हो सकता था वो लोग उस तरह के ऑफर किन्नान को दे रहे थे। उन्हीं में जो पीलियान थी वो तो अलग ही तरीका अपना लेती है। वो किन्नान को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी और एक बार किन्नान पोजेस हो जाए तो उसके बाद जो वो कहेगी किन्नान वो ही करने वाला है। लेकिन किन्नान ऐसे थोड़ी ना पोजेस हो जाएगा, तो वो बिलियन के कंट्रोल से बाहर निकल कर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी हालत खराब कर देता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई किन्नान के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बिलियन जो थी उसकी मेमोरीज को देख पाते हैं, क्योंकि किन्नान ने जब बिलियन की आंखों में आंखें डालकर देखा था तो उसको बिलियन की कुछ पुरानी मेमोरीज दिखाई दे रही थी। उन्हीं मेमोरी में किन्नान बिलियन को चीन से बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर बिलियन एकदम तड़प तड़प कर रो रही थी। ये जगह असल में शानडाओ लीग ही थी और यहीं पर बिलियन को चेन से बांध कर रखा गया था। उसको बहुत ही ज्यादा मारा गया था, बिल्कुल एकदम तड़पाया गया होता है उसको। और बिलियन को तड़पाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का मास्टर था। वो बहुत मारता है बिलियन को। बिलियन अपने मास्टर से कहती कि मास्टर मुझे प्लीज छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, आप जो कहेंगे मैं आगे से वही करने की कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। एक बार मुझसे गलती हो गई, इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन बिलियन का मास्टर कह रहा था कि एक मामूली सा लड़का जिसके पास वुयन पवेलियन का सीक्रेट है, मैंने तुम्हें बस इतना छोटा सा काम दिया था कि तुम उससे वुयन पवेलियन का सीक्रेट लाकर मुझे दे दो, लेकिन ये छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हें पता है आज जिस पोजीशन पे तुम हो ना, वो सब हमारी शानडाओ लीग की दी हुई है। तुम एक नॉर्मल से डिसेबल थी, सड़क से उठाकर हमने तुम्हें स्टार बना दिया शानडाओ लीग का। क्या कमी की हमने तुम्हारे लिए, हर कुछ तो तुम्हें प्रोवाइड किया, जो तुम्हें चाहिए था वो सब ला कर दिया, लेकिन हमारी मेहरबानी का क्या सिला तुमने यही सिला दिया है कि हमें जो चाहिए था वो काम तुम नहीं कर पाए। हमें बस वुयन पवेलियन का सीक्रेट चाहिए था, लेकिन तुम उसको हासिल नहीं कर पाए। और कह रही हूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, ऐसे कैसे माफ कर दूं तुम्हें। ये शानडाओ लीग वाले तो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। इसने तो बिलियन तक को नहीं छोड़ा जो कि उनके ही सेट की एक खास मेंबर है। वो इतना भयंकर तरीके से उसको टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो किन्नान से सीक्रेट जान सके। तभी तो ये बिलियन हर तरीका अपना रही थी ताकि वो किन्नान को पोजेस कर सके, उसको अपने साथ रख सके, तो किन्नान उसको अपना सीक्रेट बता देगा। अब हमें यहाँ पर बिलियन की मजबूरी पता चली कि वो किन्नान से क्यों इतना जबरदस्ती करते हुए सीक्रेट जानना चाहती थी, क्योंकि अगर वो सीक्रेट नहीं जानेगी तो उसके सेक्ट वाले उसको तड़पा तड़पा कर मार देंगे। वो अपनी जान की खातिर बिलियन किन्नान से वुयन पवेलियन का सीक्रेट जानना चाहती है। बिलियन का मास्टर उससे कहा था कि मुझे लगता था ना कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तभी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम वैसे ही टैलेंटेड हो जैसा कि हमने सोचा था और अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट इस शानडाओ लीग के अंदर वापस पाना चाहती हो, तो जाओ और मुझे वुयन पवेलियन का सीक्रेट ला कर दो। किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हद तक तुम गिर क्यों न जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सीक्रेट चाहिए, वो ला कर मुझे दे दो। तभी वहाँ पर किन्नान भी आ जाता है, क्योंकि ये सब एक मेमोरी का ही पार्ट था। तो दूर में ही खड़ा होकर किन्नान ये सारी मेमोरीज को देख रहा था। किन्नान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये कितने घटिया लोग हैं, इनसे घटिया लोगों को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बिलियन जो थी वो किन्नान से माफी मांगने की कोशिश कर रही होती है कि किन्नान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जब मैंने तुम्हें प्रोसेस करने की कोशिश की। इसके बाद किन्नान मेमोरी से बाहर निकल कर आ जाता है। एंजल किन्नान से कही थी कि किन्नान तुम ठीक तो हो, तुमने तो मुझे बिल्कुल पागल ही कर दिया था, मुझे लगा कि तुम बिल्कुल अपना होश खो बैठे हो, लेकिन जब तुम होश में आना तो मेरी जान में जान आई। किन्नान बिलियन से कह रहा था कि एक ऐसा तरीका अपनाना जिसकी मदद से लोगों के दिमाग पे कंट्रोल हासिल किया जाता है और जो उससे करने को कहा जाए इंसान वो करे, ये बिल्कुल घटिया सी हरकत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझ पे कंट्रोल कर लोगी, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुमने ये करके साबित कर दिया कि तुम और तुम्हारे शानडाओ लीग वाले किस हद तक के गिर सकते हैं। बिलियन किन्नान की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसको कह सके कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एंजल बीच में आते हुए बिलियन से कहती है कि देखो साइड हो जाओ बिलियन, तुम ये मत सोचना कि तुम कौन हो और कितनी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे मजबूर मत करो मेरी हद पार करने में। तो यहाँ पर बिलियन जो थी वो ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो कहती कि अरे मैं तो एक भोली भाली मासूम सी लड़की हूँ, मुझसे
बहुत बड़ी गलती हो गई, तो क्या आप इस छोटी सी गलती के लिए भी मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे? मुझे कुछ मत करना। बाकी लोग कहते कि अरे देखो ढोंगी लड़की को, इसने तो अपना ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। लड़कियों की आदत ही ऐसी होती है, जब फंसने लग जाते हैं तो आंसू बहाते हुए नाटक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बिलियन यहाँ पर कर रही है। बिलियन किन्नान से ये कह रही थी कि किन्नान देखो, मैं तुम्हें ना पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ मैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये कंट्रोल कर देने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरे साथ सुजाकू सेक्ट में आ जाओ और हम एक साथ रह पाएंगे। अब ये बात वो सच कह रही थी या झूठ कह रही थी, वो तो उसी को पता था कि प्यार के लिए उसने किन्नान के ऊपर ऐसा अटैक किया था या फिर वजह कुछ और थी। बिलियन कहती कि मैंने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था ना, वो मेरी जिंदगी की जो लाइफ स्पैन है उसको कम कर सकती है, लेकिन तब भी मैं तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, वरना थोड़ी ना कोई बिला मतलब के अपनी जिंदगी को कम करना चाहता है। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। देखो अगर तुम्हें कुछ मुझे पनिशमेंट देना है ना, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ सुजाकू इस सेक्ट के अंदर, वहां पर आओ और मुझे जिस तरह से पनिशमेंट देना है तुम उस तरह से दे सकते हो। मानती हूँ कि मेरी गलती है और मुझे सजा देने का भी हक तुम्हें ही है। एंजल को गुस्सा आ रहा था तो वो एक घसीट के उल्टे हाथ का थप्पड़ उसको मारने वाली थी, लेकिन किन्नान उसका हाथ रोक लेता है और उससे कहता है कि ऐसे लोगों को थप्पड़ मारकर कोई फायदा नहीं है, इनकी जो ये हरकतें हैं ना, एक थप्पड़ से तो कभी खत्म नहीं होगी। किन्नान उससे कहता है कि देखो तुम्हें मुझसे कुछ जानना था ना, मुझसे वुयन पवेलियन का सीक्रेट हासिल करना चाहती हो, तो अब डर के और डरी सहमी क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास, मुझसे फाइट करो और मुझसे वो सीक्रेट जानकर दिखाओ। किन्नान ने गुस्से में अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था कि बहुत हो गया इस बिलियन और इसके शानडाउ लीग वालों का नाटक, अब मैं और ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलियन को पता था कि वो यहाँ पर किन्नान के ऊपर ना ही अटैक कर सकती है ना ही कुछ कर सकती है, उसकी जान चली जाएगी, तो वो कुछ भी नहीं करती और बस किन्नान से माफी ही मांग रही थी। तभी वहाँ का जो मौसम था वो एकदम ज्यादा बदलना शुरू हो जाता है और किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये इंसान जो था वो था सुजाकू सेक्ट का लॉर्ड। वो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहा होता है कि लड़के बहुत ज्यादा तेरे अंदर गर्मी आ रही है ना, जरा मुझे अपनी गर्मी नहीं दिखाएगा तू, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। इसके बाद सुजाकू लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर ही उसने किन्नान को जकड़ लिया था। किन्नान चाहकर भी यहाँ पर उस अटैक से बाहर नहीं जा पा रहा था। सुजाकू लॉर्ड उसको अपनी पावर की वजह से अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि किन्नान इस अटैक को तोड़ पाता भी है या फिर नहीं। सुजाकू वाले जितने भी थे वो लोग तो खुश हो जाते कि अरे वाह, हमारे लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, अब सारी चीजें हैंडल हो जाएगी। किंगलोंग सेक्ट का जो एल्डर था वो यहाँ पर कह रहा था, देखो सुजाकू लॉर्ड, यहाँ पर किन्नान ने अपना फैसला चुन लिया है कि वह हमारे किंगलोंग सेक्ट को ही ज्वाइन करने वाला है, तो तुम अब यहाँ पर इंटरफेस क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पर आकर ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारे यहाँ आने से ये फैसला बदल जाएगा। ये फैसला बिल्कुल नहीं बदलने वाला, जो डिसाइड हो गया वो डिसाइड रहेगा। तुम कुछ करने की कोशिश करते हो तो ये सीधा सीधा एक चुनौती होगी हमारे किंगलोंग सेक्ट से, मतलब कि तुम हमसे दुश्मनी लेना चाहते हो। तो मार्शल मास्टर और बाकी सारे एल्डर वगैरह किंगलोंग के वो सभी किन्नान को बचाने के लिए चले जाते हैं ताकि सुजाकू लॉर्ड के अटैक से किन्नान को बचाया जा सके। लेकिन तभी वहां पर होता है एक जोरदार धमाका, जिस वजह से सब लोग उड़कर दूर फेंका चुके थे और सुजाकू लॉर्ड का जो अटैक था वो भी खत्म हो जाता है। ये अटैक जो था धमाके वाला, वो किसी और ने नहीं बल्कि किंगलोंग सेक्ट के लॉर्ड ने किया था। किंगलोंग सेक्ट का लॉर्ड भी यहाँ पर पहुंच चुका था जो किन्नान को बचाने के लिए आया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान को सेफली वहां पर बचा लेता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो किंगलोंग सेक्ट का लॉर्ड था वो यहाँ पर कह रहा था कि सुजाकू वालों, आखिर तुम क्यों इतना ज्यादा जिद पर आ जाते हो? क्या किसी को फोर्स करके अपने सेक्ट में शामिल करना ये बिल्कुल सही बात है क्या? ये बिल्कुल ही गलत बात है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर मजबूर किया आने के लिए, तो मुझे आना ही था। सुजाकू लॉर्ड यहाँ पर कह रहा था कि अरे किंगलोंग सेक्ट के लॉर्ड, आप तो अपना कल्टीवेशन करने गए थे ना, वो भी कई सालों के लिए, अपने सालों की तपस्या छोड़ दी और इस मामूली से लड़के को बचाने के लिए आ गए। आखिर इस किन्नान के अंदर रखा हुआ क्या है जिसको बचाने के लिए आपने इतने सालों की मेहनत बर्बाद करके आए हो? किंगलोंग सेक्ट का लॉर्ड कह रहा था कि अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आया होता ना, तो तुम लोग जबरदस्ती किन्नान को अपने सुजाकू सेक्ट में शामिल कर लिए होते, जो कि मैं अपने जीते जीतो होते हुए नहीं देख सकता था। किन्नान रहेगा मेरे पास और मेरे किंगलोंग सेक्ट का ही मेंबर बनेगा। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब एकदम हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर बस किन्नान के लिए दोनों सेट के लॉर्ड को उठकर खुद यहाँ पर आना पड़ा। इससे पहले आज तक के इस सुजाकू या फिर किंगलोंग सेक्ट में कोई डिसाइपल ऐसा आया हो तो उसके लिए ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लॉर्ड खुद उठकर यहाँ पर आ गए।
पहली बार ऐसा हो रहा है, जिस वजह से सब लोग एकदम शॉक्ड में जा चुके थे। सुजाकू का जो लॉर्ड था वो यहाँ पर कह रहा था कि देखो तुम यहाँ पर आ गए हो और मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल से जितनी भी बातें यहाँ पर पहले हो चुकी है ना, हमें उन सबको नकार देना चाहिए। यहाँ पर नए तरीके से फैसला होगा और एक बार मैं खुद किन्नान के मुंह से वापस से सुनना चाहता हूँ कि वो हमारे सुजाकू में जॉइन होता है कि या फिर किंगलोंग में जॉइन होता है। सुजाकू लॉर्ड किन्नान से कहता है कि किन्नान, तुम्हारा नाम किन्नान है ना, सही कह रहा हूँ मैं? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तुम्हें हमारे सुजाकू सेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी पता होगी कि हमारा सेक्ट कितना कमाल का है। यहाँ पर हर तरह के रिसोर्सेस वगैरह मिलेंगे। रिसोर्सेस के बारे में तो मेरे एल्डर वगैरह ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा कि अगर तुम हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करते हो तो तुम्हें हर चीज प्रोवाइड की जाएगी और जिस भी तरह से तुम रहना चाहते हो तुम्हें वैसे रखा जाएगा। तो हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करना तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। कह दो कि अब तुम यहाँ पर किंगलोंग सेक्ट को नहीं ज्वाइन करने वाले और तुम सुजाकू सेक्ट में ही आना पसंद करोगे। लेकिन किंगलोंग सेक्ट का जो लॉर्ड था वो यहाँ पर किन्नान से कहता है कि देखो किन्नान, तुम अगर हमारे किंगलोंग सेक्ट में आते हो ना तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं करने वाला। जो तुम करोगे तुम्हें खुद की मेहनत से करना पड़ेगा। किसी भी चीज को फोकट में देकर तुम्हारी मैं हिम्मत और ताकत को कम नहीं करना चाहता। जो चाहिए होगा तुम्हें खुद की मेहनत से हासिल करना है। अगर बैठे बिठाए तुम्हें हर चीज चाहिए ना तो तुम सुजाकू में जा सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पर तुम्हें बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। मार्शल मास्टर तो परेशान हो गया था कि अरे यार लॉर्ड ने ये कैसा ऑफर दे दिया, अब तो किन्नान नहीं आएगा हमारे किंगलोंग सेक्ट में। कोई भी इंसान ऐसे मेहनत थोड़ी ना करना चाहता जब उसको फोकट में सारी चीजें मिल रही हो। तो किंगलोंग का जो लॉर्ड था वो यहाँ पर किन्नान से कहता है कि देखो मैं तुम्हें वैसे तो कुछ चीज नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जिंदगी के सबसे बड़े एक सवाल का जवाब जरूर दे सकता हूँ। तुम्हें पता है जब पहली बार तुम्हारे पास जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट आई थी और उस टाइम तुम जंगल में गए थे तो वहां पर तुम्हारे ऊपर एक बिजली गिरी थी। उसी के बाद से तुम्हें वो मार्शल स्पिरिट दिखाई दी थी जिसने हमेशा के लिए तुम्हारा साथ पकड़ लिया। आखिर बिजली गिरने का क्या मकसद था? आखिर उस मार्शल स्पिरिट ने तुम्हें ही क्यों चुना? इन सवालों का जवाब मेरे पास है। अगर तुम हमारे किंगलोंग सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। किन्नान एकदम हैरान रह चुका था कि अरे बाप रे, ये सवाल तो बहुत बड़े, मैं खुद इनका जवाब हासिल करना चाह रहा था। तो वो एक बार वापस से जोरदार आवाज में कह देता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा से आज फिर से कह रहा हूँ कि मैं जिस सेक्ट को ज्वाइन करने वाला हूँ उसका नाम है किंगलोंग। मैं किंगलोंग सेक्ट को ही ज्वाइन करूंगा। अब मेरा ये फैसला कभी नहीं बदलेगा। जिसको जो ऑफर देना है वो ऑफर दे दे, लेकिन मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर किंगलोंग सेक्ट का जो लॉर्ड था वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वेलकम है तुम्हारा किन्नान हमारे किंगलोंग सेक्ट के अंदर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम दिमाग से और बिल्कुल सही फैसला लोगे, जैसा कि तुमने यहाँ पर फैसला लिया भी। सुजाकू का जो लॉर्ड था वो एकदम ही ज्यादा भड़क जाता है। वो किन्नान से कह रहा था कि किन्नान तूने ये करके अच्छा नहीं किया। आज से ना हमारे सुजाकू का हर एक डिसाइपल, हर एक एल्डर और हर एक मेंबर जो है ना वो तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों की नजर से देखेगा। हमारे दुश्मन की लिस्ट में तुम शामिल हो चुके हो और ये चीज हैंडल करना इतनी इजी नहीं होगी तुम्हारे लिए। तुम हमेशा यहाँ पर इस चीज को लेकर पछताते रहोगे। वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। किन्नान यहाँ पर शुरू में तो कुछ नहीं कहता, बस सुजाकू लॉर्ड की पावर को झेलते जा रहा था। लेकिन जब उसने वो ये कहा था कि पूरा सुजाकू वाला अब किन्नान का दुश्मन बन जाएगा तो किन्नान भी कह देता है कि देखिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आ जाए, सुजाकू वाले आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं अपना फैसला ना ही बदलूंगा और ना ही मैं डरता हूँ। सब लोग आ जाओ, मैं अकेले सबसे मुकाबला करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर सुजाकू का जो लॉर्ड था वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता और गुस्से में वो वहां से जा चुका था। उसके अटैक से किन्नान की हालत यहाँ पर खराब होने लग गई थी। जो अटैक था उस वजह से किन्नान यहाँ पर अपनी हालत खराब करते हुए बेहोश हो जाता है। तो सभी उसको संभालने के लिए पहुंच जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।